धर्म सभा में सहभागी सभी भव्य आत्मनगण, हर व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता है। पूरे चराचर की, पूरे जीव की एक ही यात्रा है। वो बढ़िया से बढ़िया खाना चाहता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनना चाहता है, बढ़िया से बढ़िया सोचना चाहता है, जहां है उससे आगे जाना चाहता है। और ये तमन्ना, ये पिपासा, ये प्रयास कहीं समग्र रूप से व्यक्त होते तो मनुष्य जीवन में व्यक्त होते हैं। गाय का बछड़ा हो कि किसी पशु का बच्चा हो, और जैसा जन्मने के साथ उसको जैसी जीवन शैली मिलती है, बिल्ली के बच्चे को, शेर के बच्चे को, गाय के बछड़े को कैसे जीना ये सिखाना नहीं पड़ता है। कैसे जीना ये उसको सोचना भी नहीं पड़ता है। जैसे उसके अंदर में बाय बर्थ जो उसके पास जीवन शैली है उसी को जीता है। ऐसे देवताओं का है। जिस देवलोक में उन्होंने जन्म ले लिया है, जिस स्थिति में उन्होंने जन्म ले लिया है, उसी स्थिति में वो, उसी भाव में वो चलते रहते हैं। ऐसा ही नरक का है। कोई पहले देवलोक का देवता अनुत्तरी मानवासी में जाने का प्रयास नहीं करता है। कोई पहले देवलोक का देवता दूसरे देवलोक का देवता बनने का भी प्रयास नहीं करता, संभावना भी नहीं रहती है। भावना जन्म भी जाए तो प्रैक्टिकल नहीं होता है। कोई सातवीं नारकी का जीव पहली नारकी में आने का, या पहले नारकी का कोई जीव सातवीं नारकी में जाने का कोई रास्ता नहीं है। किसी गाय के बछड़े को शेर का बच्चा बनने का सोच भी नहीं आता, न प्रयास भी नहीं होता है। वो जैसे जन्मे हैं उस जीवन में जीते चले जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य है जो जन्मने के समय जैसा जन्मा है, वहां से वो निरंतर आगे चलते रहता है। उसको जन्मते ही चलने नहीं आता है। गाय के बछड़े को जन्मते ही चलने आ जाता है। मछली को जन्मते ही तैरना आ जाता है। लेकिन मनुष्य के बच्चे को बैठना, खड़े रहना और चलना ये एडॉप्ट करना पड़ता है। ये सिखाना पड़ता है, इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और वो ट्रेनिंग लेकर के खुश होता है। उस ट्रेनिंग में उसको भले ही दिक्कतें जाती होगी तो भी वो ट्रेनिंग लेता है। ये केवल एक बात का प्रमाण है कि मनुष्य निरंतर आगे बढ़ना चाहता है। जहां है वो रुकना नहीं चाहता है। आज यदि उसके पास 10 लाख रुपए है तो कल वो चाहेगा कि 11 लाख हो जाए। आज यदि उसके पास छोटा मकान है तो वो चाहता है कि बड़ा मकान हो जाए। काश जैसे बाहर की दुनिया को लेकर के वो सोचता है, जैसे वो तन को लेकर के सोचता है, जैसे वो अपनी भाषा को लेकर के सोचता है, जैसे वो अपने डिग्री को लेकर के सोचता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चे का एजुकेशन पूरा हो इसके लिए प्रयास करते हैं, काश ऐसी आत्मा की भी डिग्री का सोच होता है। ऐसे ही चैतन्य के विकास का सोच होता है। जैसे सत्ता के शिखर छूने की तमन्ना होती है, जैसे संपत्ति के शिखर छूने की तमन्ना होती है, काश ऐसी आत्म प्रगति के शिखर छूने की भी तमन्ना होती है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं सब में केवल एक तमन्ना है, प्रगति की। उसकी दिशा अलग है। और इस प्रगति के पथ पर जो चलना चाहते हैं उनको चलाने के लिए, जो चलना नहीं चाहते उनको भी ले जाने के लिए। इस वाक्य को पुनः एक बार,
जो मंजिल पर पहुंचना चाहते उनके लिए भी, और जो मंजिल पर पहुंचना नहीं चाहते उनके लिए भी, जिनको मंजिल का पता ही नहीं है, जिनको ये विश्वास भी नहीं कि हम मंजिल पर पहुंच सकते, हमारे जीवन की कोई मंजिल है, ऐसे सभी प्रकार के जीवों को उनकी मंजिल पर पहुंचाने की तमन्ना लेकर के, एक लक्ष्य लेकर के, एक ध्येय लेकर के, एक प्रयोजन लेकर के, जो चेतना, जो आत्मा, जो जीव तपस्या करता है, ज्ञान की आराधना करता है, श्रद्धा की आराधना करता है, चरित्र की आराधना करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, केवल एक उद्देश्य को लेकर के कि संसार के सारे जीव सिद्धि पथ पर चले, सिद्धि के मार्ग पर चले, कोई भी व्याधि और उपाधि के मार्ग पर नहीं चले, समाधि के मार्ग पर चले। जिसको कोरोना कोविड होगा वो दूसरे को कोरोना कोविड दिए बिना नहीं रहेगा। जिसको व्याधि होगी, जिसको बीमारी होगी, वो दूसरे को बीमारी देगा, दूसरे को परेशान करेगा। इसलिए इस तमन्ना को लेकर के कि संसार का कोई जीव व्याधि के मार्ग पर, उपाधि के मार्ग पर, समस्या के मार्ग पर न चले, प्रॉब्लम के वे को नहीं चुने, केवल समाधान के मार्ग को चुने। और मुझे लगता है कि हम सभी की एक ही तमन्ना है कि हमें समाधान का मार्ग मिले, हमें सॉल्यूशन मिले, हम ऐसे बन जाएं कि समाधान मिलते चले जाएं, हम ऐसे बने कि दूसरे को भी समाधान देते चले जाएं। इस समाधान देने का रास्ता, इस समाधान दाता बनने का सौभाग्य जो प्रदान करते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का मीनिंग होता है जो जीव को तीर्थ बनाते हैं, जो आत्मा को तीर्थ बनाते हैं, जो व्यक्ति को श्रेष्ठतम बनाने का सोच रख करके एक व्यवस्था, एक श्रद्धा, एक बोध, एक शक्ति का दान देते हैं कि वो जीव जो बन सकता है वो बन जाए, जिस ऊंचाई पर वो पहुंच सकता है उस ऊंचाई पर पहुंच जाए, बीज फल बन जाए, बीज पौधा बन जाए। और यदि बीज पौधा नहीं बन पाया, बीज फल नहीं बन पाया, तो कितना नुकसान है। बीज की दो ही गतियां हैं, या तो फल बन जाए या चक्की में पीस करके आटा हो जाए। इस कर्म के चक्की में पीस करके आटा बनना, अपने समय को, अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपनी सोच को इस कर्म के चक्की में पीस करके चूर्ण चूर्ण कर देना, कि अपने अंदर के इस बीज को एक प्रसाद के रूप में ले जाना है, एक श्रेष्ठतम रूप में ले जाना, जो बन सकते हैं वो बनने के लिए प्रयास करना है। और ये जिनका सोच होता है, केवल सोच नहीं, ये विजन जो देते हैं, केवल विजन नहीं, ये रास्ता जो देते हैं, रास्ता ही नहीं, जिस रास्ते पर चलने के लिए सपोर्ट करते हैं, केवल सपोर्ट ही नहीं करते हैं, तब मंजिल पर पहुंचाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उनको तीर्थंकर कहते हैं। जितने भी तीर्थंकर की परिभाषा है वो इतनी ही परिभाषा है। वो तीर्थ बनाते हैं, तीर्थ मेकर। लेकिन तीर्थ मेकर का मीनिंग ये नहीं कि किसी वस्तु को तीर्थ बनाते हैं, वो व्यक्ति को तीर्थ बनाते हैं, वो जीवन को तीर्थ बनाते हैं, वो चैतन्य को तीर्थ बनाते हैं, वो आत्मा को तीर्थ बनाते हैं, वो आपके मन को तीर्थ बनाते हैं। क्योंकि आत्मा तीर्थ हो गई तो मन भी तीर्थ हो जाएगा, आत्मा तीर्थ हो गई तो भाषा भी तीर्थ हो जाएगी, आत्मा तीर्थ हो गई तो क्रिया भी तीर्थ हो जाएगी। किसको तीर्थ बनना चाहिए, किसको श्रेष्ठतम बनना चाहिए?
शरीर श्रेष्ठतम होना चाहिए, मन श्रेष्ठतम होना चाहिए, भाषा श्रेष्ठतम होनी चाहिए, या जिनके कारण से ये तीनों हैं। मन किसके कारण से है? जिस तन से आत्मा निकल गई उस तन की क्या स्थिति बनती है? जिन इंद्रियों से प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, उन इंद्रियों की क्या स्थिति बनती है? ये मन, ये वचन, ये काया, ये केवल चेतना के साथ है। यदि चैतन्य इसमें से निकल जाए तो काया मिट्टी है, शरीर राख हो जाता है। राख कर देते हैं, नहीं होता है तो गाड़ देते हैं। कोई जिंदा नहीं रखता उसको, कोई उसकी पूजा नहीं करता है। इस सब की कीमत इसके लिए की आत्मा है। इस आत्मा को यदि तीर्थ बनाना है तो कैसे बने? कल मैंने अनुरोध किया था आप लोगों से और कई सुझाव आए, कई जगह से सुझाव आए, और सारी सुझावों की भाषा अलग है, शब्दावली अलग है, लेकिन प्रयोजन एक ही है कि हम तीर्थ कैसे बने। कि इन्होंने कहा कि अब भक्तामर की आराधना कैसे करनी, वो विषय ले लीजिए। अब भक्तामर की आराधना करने का मीनिंग भी वही हुआ कि हमारा जीवन कैसे उस ऊंचाई पर छू सकता है कि बेड़ियां टूट जाए। शरीर की नहीं तो कम से कम मन की बेड़ियां टूट जाए। कि शरीर तो अपना बेड़ियों से जकड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मन बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, चेतना बेड़ियों से जकड़ी हुई है। उन बेड़ियों से मुक्त होने के लिए भक्तामर की आराधना का सूत्र सामने आया। किसी ने कहा कि हम डेली लाइफ में धर्म को कैसे जी सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में धर्म को जी सकते हैं। किसी ने कहा कि परमात्मा ने जो तीर्थ बनाने की व्यवस्था दी वो कैसे आज के युग में कैसे लागू हो सकते हैं, हम कैसे तीर्थ बन सकते हैं, हम कैसे पवित्र बन सकते हैं। तीर्थ का मीनिंग ध्यान में रखना है। तीर्थ उसको कहते हैं जो स्वयं पवित्र होता है, दूसरों को भी पवित्र करता है। जो स्वयं गंदा होता है, दूसरे को भी गंदा करता है, उसको विषाणु कहते हैं, उसको बैक्टीरिया कहते हैं। जो स्वयं भी स्वस्थ होता है, दूसरे को भी स्वस्थ करता है। जो स्वयं भी प्रसन्न होता है, दूसरों को भी प्रसन्न करता है। जो स्वयं भी पवित्र होता है, दूसरों को भी पवित्र करता है। जो स्वयं भी समाधान लेता है, दूसरे को भी समाधान देता है। जो स्वयं भी शांति में रहता है, दूसरों को भी शांति देता है। वो आनंद लेता भी है और आनंद देता भी है। वो सुख लेता भी है और सुख देता भी है। वो ज्ञान लेता भी है और ज्ञान देता भी है। वो किसी को भ्रमित नहीं करता, वो किसी को मिसगाइड नहीं करता और किसी से मिसगाइड होता भी नहीं है। उसको तीर्थ कहते हैं। ऐसे तीर्थ बनकर के कैसे जिया जा सके? कैसे परमात्मा ने चार तीर्थ का सोच रखा है? कौन से चार तीर्थ बनाए? और वो चार तीर्थ सिद्धांत के अनुसार इन चार तीर्थों का संग है। श्रावक संघ, श्राविका संघ, साधुओं का संघ और साधियों का संघ। ये चतुर्विध संघ है। ये चार संगठनाएं हैं, ये चार ऑर्गेनाइजेशन है, ये चार जीवन पद्धतियों को चलाने वाली समाज व्यवस्थाएं। परमात्मा के ने केवल साधु जीवन नहीं दिया तो साधु संघ का जीवन दिया। परमात्मा ने केवल श्रावक नहीं दिया तो श्रावक संघ की व्यवस्था दी। परमात्मा ने केवल श्रावकों के व्रत या श्राविकाओं के व्रत नहीं दिए तो श्राविका संघ का निर्माण किया। चतुर्विध संघ है, इस शब्द पर गौर से सोचना। बेंगलोर के श्री शांतिलाल सा डूंगरवान, उनके कई दिनों से एक तमन्ना रही
बहुत बार उन्होंने धर्मसभा में सार्वजनिक रूप से मुझसे आग्रह किया था कि आप भगवान महावीर के विषय में बहुत भक्ति से बोलते हो, आप गुरुदेव के विषय में बहुत भक्ति से बोलते हो, आप धर्म के विषय में बोलते हो, आप आगम के विषय में बोलते हो, उत्तराधीन सूत्र के विषय में आपकी वाणी चलती है, लेकिन एक विषय आपसे छूट रहा है, एक विषय पर आप अपनी बात कहें, बोले संग। तो आज से ऐसी बहुत जगह से जो सुझाव कह लीजिए, तमन्ना कह लीजिए, भावनाएं कह लीजिए, जो आई है, उनको तीर्थंकर परमात्मा का स्मरण करते हुए, गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए अब आज से की यात्रा शुरू करें। कैसे तीर्थ बने और कैसे संग बने। बिना संग के तीर्थ नहीं हो सकता, बिना तीर्थ के संग नहीं हो सकता है। इन दोनों शब्दों को आज अपन समझ लें और फिर आगे बात बढ़ाएंगे। बिना तीर्थ के कोई व्यक्ति तीर्थ बने बिना किसी संगठन में जुड़ता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता है, किसी मूवमेंट्स में जुड़ता है, बिना तीर्थ बने, बिना पवित्र बने, बिना पावन बने यदि वो कहीं जुड़ता है तो जहां जुड़ेगा वह एक मछली पूरे ग्राम को गंदा कर देगी। एक सड़ा हुआ आम सारे आमों को सड़ा देगा। ये अपने को तो पता है, लेकिन आपको ये पता है क्या कि एक अच्छी मछली पूरे तालाब को अच्छा कर सकती है। एक अच्छा आम सभी आम को अच्छा बना सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।